तो दोस्तों यहाँ पे आज हम लोग डे 10 का जो कोड है हैकर रैंक पे वो सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों वहाँ पे हैकर रैंक का जो है क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन कैसे करते हैं, ठीक है। और वहाँ पे जो इनपुट और आउटपुट फॉर्मेट है वहाँ पे सबसे पहले मैं हैकर रैंक पे बता देता हूँ। वहाँ पे क्या है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे 5 दिया है मुझे डेसिमल में, ठीक है। यहाँ पे 5 डेसिमल में दिया है तो इसका जो बाइनरी होगा वो 101 यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है बाइनरी कन्वर्जन। अब जैसे यहाँ पे 13 ऑफ 10 दिया है, ठीक है, और इसका जो होगा आंसर 1101, यहाँ पे 2 मैंने लिख दिया। अब दोस्तों यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है यहाँ पे 1 कंसेक्यूटिवली कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, तो आंसर यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब ये 1 कंसेक्यूटिवली कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो यहाँ पे 2 लिख देगा। अब जैसे कि दोस्तों यहाँ पे 1 1 1 1 4 बार 0 1 1 आ गया, तो इसका जो कंसेक्यूटिवली 1 कितनी बार आया है, 4 बार आया है, तो आंसर यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे इनपुट और आउटपुट फॉर्मेट है हैकर रैंक पे। अब इससे पहले दोस्तों मुझे ये समझना पड़ेगा कि डेसिमल से बाइनरी में हम लोग कन्वर्ट कैसे करते हैं, ठीक है। उसी के बाद हमें ये समझ में आएगा कि ये हम लोग कैसे यहाँ पे 1 आउटपुट में ले आ रहे हैं, यहाँ पे 2 कैसे आ जा रहा है 1 कंसेक्यूटिवली। तो हम लोग सबसे पहले डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन देखने वाले हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे ये जो मैंने कोड लिखा है ये मेरा डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन का कोड है, ठीक है। अब इसको हम लोग समझते हैं सबसे पहले। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे i इक्वल टू यहाँ पे 0 है, ठीक है। और a की वैल्यू हम लोग लेके चलते हैं, यहाँ पे मैंने a की वैल्यू 5 ले लिया। और दोस्तों यहाँ पे एक एरे बनाया है जिसका नाम b है, वेरिएबल नेम b है। और यहाँ पे मैंने 1000 यहाँ पे मैंने एरे की साइज ले रखी है, ठीक है, मैंने ऐसे ले रखी है 1000, ठीक है। अब इस कोड में सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम लोग केस 1 समझेंगे, ठीक है। केस 1 समझते हैं। केस 1 में ये है वाइल a नॉट इक्वल टू 0। मतलब दोस्तों इसका क्या हुआ, a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 5 नॉट इक्वल टू 0। कंडीशन यहाँ पे ट्रू है। अब इसके अंदर लूप के अंदर यहाँ पे क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे लिखा है b ऑफ i इक्वल टू a मॉडुलस 2। b ऑफ i इक्वल टू a मॉडुलस 2 का क्या मतलब है कि i की वैल्यू तो अभी 0 है, ये देखिए i की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा b ऑफ 0 इक्वल टू a मॉडुलस 2। a मॉडुलस 2 का मतलब क्या है 5 मॉडुलस 2, 5 मॉडुलस 2 लिख दूंगा। और 5 मॉडुलस 2 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, यहाँ पे 5 मॉडुलस 2 की वैल्यू 1 है, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे b ऑफ 0 में यहाँ पे मेरा 1 स्टोर हो चुका है। उसके बाद दोस्तों लिखा है a इक्वल टू a डिवाइड बाई 2। a इक्वल टू a डिवाइड बाई 2 का क्या मतलब है दोस्तों, a में यहाँ पे 5 डिवाइड बाई 2 करूँगा तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 2 जा 4 होता है, ठीक है, तो आंसर यहाँ पे 2 आ जाएगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे i प्लस प्लस का मतलब क्या हो गया है दोस्तों, i की वैल्यू यहाँ पे 1 हो चुकी है, ठीक है। तो पहले केस में दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया मैं आपको बता देता हूँ। b ऑफ 0 में यहाँ पे मेरा 1 हो चुका है, ठीक है। और i की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे 0 से 1 हो चुकी है। और a की वैल्यू जो है दोस्तों यहाँ पे मेरा 2 हो चुका है, ठीक है। अभी तक इतना केस हो चुका है। अब यहाँ पे फिर से जब लूप चलेगा तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या होगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे जो सेकेंड टाइम लूप चलेगा a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है दोस्तों, यहाँ पे 2 है, ठीक है। और i की वैल्यू यहाँ पे 1 है, ठीक है। और b ऑफ 0 में अभी तक क्या हो चुका है, यहाँ पे 1 स्टोर हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट लूप चलाते हैं तो वाइल चलेगा। वाइल यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 मतलब 2 नॉट इक्वल टू 0 हो गया। अब इसके अंदर कंडीशन हम लोग लिखेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर जो कंडीशन है वो है b ऑफ i इक्वल टू a मॉडुलस 2। b ऑफ i इक्वल टू a मॉडुलस 2 का क्या मतलब है दोस्तों, b ऑफ यहाँ पे i की वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है। और a मॉडुलस 2 का मतलब क्या है 2 मॉडुलस 2 करेंगे और यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0। मतलब b ऑफ 1 में 0 स्टोर हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा a इक्वल टू a डिवाइड बाई 2 का क्या मतलब है, यहाँ पे इसका मतलब ये है a की वैल्यू अभी क्या है दोस्तों, यहाँ पे 2 है, तो 2 डिवाइड बाई 2 करूँगा तो यहाँ पे आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे i प्लस प्लस का क्या मतलब हो गया, i की वैल्यू पहले 1 थी तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, i की वैल्यू हो चुकी है 2। मतलब दोस्तों अब की बार जो डेटा स्टोर हुआ है वो मैं बता देता हूँ, b ऑफ 1 में यहाँ पे 0 स्टोर हो गया है, ठीक है। और a की वैल्यू हो चुकी है 1 और i की वैल्यू हो चुकी है 2। अभी तक इतना डेटा जो है मेरा स्टोर हो चुका है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे फिर से लूप चलेगा, जब तक a की वैल्यू 0 नहीं हो जाती तब तक यहाँ पे लूप चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे मैं केस यहाँ पे थर्ड लिख देता हूँ।
थर्ड यहाँ पे क्या है, ए की वैल्यू हो चुकी है 1 और बी ऑफ 1 में मेरा जो है 0 डेटा स्टोर हो चुका है और यहाँ पे आई की वैल्यू हो चुकी है 2। अब यहाँ पे देखिए वाइल यहाँ पे चलेगा, फिर से मैं आपको बता देता हूँ 1 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, 1 नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन यहाँ पे ट्रू है। अब इसके अंदर क्या आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों लिखा है बी ऑफ आई इक्वल टू ए मॉडुलस 2। बी ऑफ आई इक्वल टू ए मॉडुलस 2 का क्या मतलब है कि मतलब बी ऑफ यहाँ पे 2 में मेरा जो है 1 मॉडुलस 2 होगा तो आंसर यहाँ पे 1 आ जाएगा। मतलब बी ऑफ 2 में मेरा 1 स्टोर हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ए इक्वल टू ए डिवाइड बाई 2 है, ठीक है। ए डिवाइड बाई 2 का मतलब क्या है, 1 डिवाइड बाई 2 है। ए की वैल्यू हो जाएगी 0 और आई की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 3, ठीक है। अब की बार जो डेटा स्टोर हुआ है वो बी ऑफ 2 में यहाँ पे 1 स्टोर हुआ है, ठीक है। आई की वैल्यू यहाँ पे 3 है, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, और यहाँ पे जो ए की वैल्यू है वो यहाँ पे 0 हो चुकी है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें जो है दोस्तों यहाँ पे जो मेरा डेटा है वो स्टोर हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं और समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जो मेरा यहाँ पे एरे का जो नाम है वो मैं बता देता हूँ, बी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेरा डेटा स्टोर हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे 0 लिख दिया, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे जो मेरा बी ऑफ 0 में क्या स्टोर था, बी ऑफ 0 में मैं बताऊँ यहाँ पे 1 स्टोर था। बी ऑफ 1 में जो मेरा डेटा स्टोर था वो 0 था और बी ऑफ 2 में जो डेटा स्टोर था वो यहाँ पे मेरा 1 था, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों ये जो लूप चला है, ये वाला नीचे वाला, ये क्या कर रहा है, इंट जे इक्वल टू आई माइनस 1। आई माइनस 1 मतलब आई की वैल्यू कितनी थी दोस्तों, यहाँ पे आई की वैल्यू 3 हो चुकी थी। 3 माइनस 1 मतलब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। जे की वैल्यू 2 हो गई है, जे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और जे माइनस माइनस, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो लूप चल रहा है, यहाँ पे बी ऑफ जे प्रिंट कर रहा है। बी ऑफ जे का मतलब पहले बी ऑफ 2 प्रिंट करेगा, फिर बी ऑफ 1 प्रिंट करेगा, फिर यहाँ पे बी ऑफ 0 प्रिंट करेगा। तो बी ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 1 है, बी ऑफ 1 की वैल्यू 0 है और बी ऑफ 0 की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे जो डेटा है यहाँ पे मेरा आ चुका है आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरा आंसर आ चुका है। तो मतलब यहाँ पे जो 5 का यहाँ पे जो मेरा डेटा था डेसिमल में, और ये कन्वर्ट होकर के बाइनरी में मैंने कन्वर्ट कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो कोड है, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अपने कोड की तरफ चलते हैं और वहाँ पे मैं आपको कोड बताता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग अपने हैकर रैंक कोड पे चलते हैं और वहाँ पे उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग सबसे पहले मैंने आपको इनपुट और आउटपुट फॉर्मेट बता दिया था। जैसे कि यहाँ पे 1 कंसेक्यूटिवली कितनी बार आया है, 1 बार आया है, ठीक है। और 13 में 1 कंसेक्यूटिवली कितनी बार आया है, 2 बार आया है। तो यहाँ पे 2 आंसर आ चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग कोड कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा इंट काउंट इक्वल टू 0। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे n यूज़र से इनपुट लिया गया है और n की वैल्यू मान लेते हैं 5 है, ठीक है। तो n की वैल्यू 5 लेके चलते हैं और यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं, यहाँ पे मैक्स इक्वल टू 0 उसमें असाइन कर देंगे, ठीक है, मैक्स में। तो यहाँ पे मैंने मैक्स में जो है 0 असाइन कर दिया। अब यहाँ पे वाइल कंडीशन लिखेंगे, ठीक है। वाइल लिखते हैं अगर n की वैल्यू 0 से बड़ी है, मतलब n की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो इंट a इक्वल टू यहाँ पे लिख देते हैं n मॉडुलस 2, मतलब यहाँ पे रिमाइंडर मिल जाए। अब अगर जो रिमाइंडर या फिर 0 या फिर 1 मिलेगा, अगर रिमाइंडर 1 मिल जाता है तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे काउंट को क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस प्लस कर देंगे और उसके बाद हम लोग लिखेंगे अगर काउंट की वैल्यू अगर ये मैक्स से बड़ी है तो हम लोग क्या करेंगे, मैक्स में जो है काउंट को स्टोर करा लेंगे, ठीक है। ये कर लिया। अब दोस्तों यहाँ पे इफ़ के बाद एल्स में कंडीशन लिखेंगे। अगर मान लेते हैं यहाँ पे a की वैल्यू 0 आ जाती है तो यहाँ पे काउंट को हम लोग 0 कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद क्या करेंगे, हर बार यहाँ पे हम लोग n इक्वल टू n डिवाइड बाई 2 करेंगे, ठीक है। n की वैल्यू कम भी तो होगी। और उसके बाद हम लोग लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मैक्स को प्रिंट करा देंगे, ठीक है। सो इतना सा कोड था दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और यहाँ पे रन करके देखते हैं तो दोस्तों यहाँ पे एक एरर आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने काउंट नहीं लिखा था तो यहाँ पे काउंट लिख दिया है और अब यहाँ पे रन करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो मेरा टेस्ट केस है वो कम्प्लीटली पास हो चुका है और यहाँ पे मैं सबमिट पे क्लिक कर दिया है,
ठीक है, तो मेरे टेस्ट केस यहाँ पे पास हो चुके हैं। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे जो कोड है वो मैं आपको बताऊं कि जैसे कि अगर n की वैल्यू यहाँ पे 5 यहाँ पे यूज़र ने डाल दी है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे 5 डाल दी है यूज़र ने, काउंट 0 है, मैक्स 0 है। अब वाइल n ग्रेटर देन 0, n ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो 5 है वो 0 से बड़ा है। ठीक है, 5 जो है वो 0 से बड़ा है, यहाँ पे अंदर आ गया। अब a इक्वल टू n मॉडुलस 2 का मतलब क्या है कि 5 मॉडुलस 2, 5 मॉडुलस 2 का मतलब क्या था कि यहाँ पे जो रिमाइंडर आ जाएगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। a की वैल्यू 1 आई तो काउंट में क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ पे 1 ग्रेटर देन मैक्स मतलब 0। अब यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊँ, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो 1 है वो ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे मैक्स में क्या होगा, यहाँ पे 1 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ये स्टोर हो गया और उसके बाद फिर से लूप चलेगा। तो ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे लूप चलेगा और ऐसे ही यहाँ पे आप कोड जो है सॉल्व कर सकते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।